नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं रोशन कुमार झा आप लोगों को स्वागत कर रहा हूं आज के एक बड़े ही रोचक कहानी में। जिस शख्स का आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो शख्स किसी भी प्रकार के जान पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 और 3 साल से उस शख्स को पूरी दुनिया जानती है। क्योंकि उनके जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, सोशल मीडिया के माध्यम से ही यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो या फिर इंस्टा हो, वहाँ पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। और अभी फ़िलहाल वो बिग बॉस में भी हैं और अपने ही घर में काम करने वाले 11 वर्षीय लड़की के साथ बार बार रेप करने का भी उन पे आरोप लगा है। हालांकि ये बात में कितनी सच्चाई है और ये सच्चाई नहीं है, इस चीज़ पे भी आज हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वो जो शख्स हैं वो शख्स कोई और नहीं, वो शख्स मैं संदीप की बात कर रहा हूँ। संदीप आप लोग पहचाने नहीं? अगर आप लोग संदीप को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, संदीप उर्फ अरमान मलिक, मैं अरमान मलिक की बात कर रहा हूँ। ये वही अरमान मलिक है जिनकी 2 बीवियां हैं और वो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जितने भी अपने सोशल मीडिया हैं, जैसे कि इंस्टा हो गया या यूट्यूब हो गया या फेसबुक हो गया, जिनकी 2 बीवियां हैं, एक पायल मलिक, दूसरा कृतिका मलिक। तो आइए, आज उन्हीं पे कहानी है और उसी पे आज हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ये बात है 2010 और 2011 की। 2010-2011 में एक लड़का जो कि कहीं पे जॉब कर रहा होता है और उसका जो जॉब का मेन काम होता है वो काम ये होता है कि पैसे कलेक्ट करके बैंक में जाके डिपॉजिट करना। वो लड़का जिस जगह पे काम करता है उसका मेन काम ये होता है कि पैसे कलेक्ट करके बैंक में जाके डिपॉजिट करना। और बैंक में जिस जगह पे जाके वो डिपॉजिट करता है, जिस केबिन नंबर 2 या 3 पे जहाँ पे वो डिपॉजिट करता है, वहाँ एक लड़की होती है। वो लड़की ये नोटिस करती है कि ये लड़का हर एक दिन छोड़ के बैंक आता है और इतना इतना पैसा डिपॉजिट करता है, आखिर क्या बात है। वो लड़की धीरे धीरे इस लड़के से संपर्क करती है उसके अगले 1 दिन 2 दिन में, और धीरे धीरे उनसे टच में आते हैं, फिर उनसे बातचीत होती है और मात्र 7 दिन के अंदर में वो उनसे शादी कर लेती है। वो लड़की दोस्तों कोई और नहीं, वो अरमान मलिक की पहली वाइफ पायल मलिक होती हैं। जब इन दोनों का शादी हो जाता है तो 2018 की फिर से एक बात है, सन 2018 में इनके बेटे चीकू का फर्स्ट बर्थडे होता है। तो चीकू का जो बर्थडे होता है, उस बर्थडे पे अरमान मलिक के कई गेस्ट आते हैं। उसमें से एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट होती है, वो पायल मलिक की दोस्त होती है जिनका नाम होता है कृतिका। तब तक वो कृतिका मलिक नहीं हुई होती है, सिर्फ कृतिका ही होती है। लेकिन जब उस स्पेशल गेस्ट में कृतिका एक आती है, वो कृतिका जब अरमान से मिलती है, अरमान को ना जाने क्या होता है नहीं होता है। जब अरमान मलिक की उनसे बात होती है कृतिका से, तो उन दोनों के अंदर भी अपना एक लगाव होता है। जब कृतिका मलिक उस बर्थडे में आई हुई थी तो अरमान से उनका मुलाकात हुआ, और ये मुलाकात इस हिसाब से हुआ कि जैसे पहले बीवी के साथ मात्र 7 डेज में उनका शादी हो गया था, ठीक कृतिका के भी साथ उन्होंने चीकू के बर्थडे के अगले 7 दिन के अंदर में शादी कर ली। तो अब अरमान मलिक के 2 बीवी हो गई, पायल मलिक और कृतिका मलिक, और उनके एक शौहर हो गए अरमान मलिक। तो दोस्तों, अभी आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि बिग बॉस OTT सीज़न 3 अभी चालू हुई है। उसमें आप लोग देखे होंगे कि अरमान अपने दोनों बीवी के साथ बिग बॉस में एंटर करते हैं। तो इसमें एक वाकया हुआ, उसमें कटारिया और विशाल पांडे, आप देख रहे होंगे, दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो विशाल ने एक बार कृतिका को देख के, जिस प्रकार से कृतिका अपना डेली रूटीन में वहाँ रहते हैं, बिग बॉस के अंदर में एक्सरसाइज करते हैं, सारा चीज़ करते हैं,
तो मे भी विशाल ने इसको नोटिस करा और ये चीज़ उसने कटारिया के जाके कांड में बोला कि कृतिका भाभी जो है वो काफ़ी अच्छी हैं। ये चीज़ उसने नॉट इन ए बैड वे बोला, इन ए गुड वे बोला। और ये चीज़ जब उसने बोला तो कटारिया ने ये बात जाके बिग बॉस के अंदर में किसी के सामने बोला होगा, तो वो बात उड़ती उड़ती अरमान के कानों में गई। अरमान मलिक जब ये चीज़ सुना तो वो उसको बहुत ही गलत वे में ले गया और गलत वे में ले जाके उसने आके विशाल को जोर का एक थप्पड़ मार दिया। जब ये चीज़ पूरी दुनिया के लोगों ने देखा, जो स्पेशली बिग बॉस देखते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी एक बैड इंटेंशन क्रिएट किया गया अरमान के ऊपर, क्योंकि जिस वे में विशाल ने बोला था वो बिल्कुल गलत नहीं था, वो एक गुड वे था, एक कॉम्प्लीमेंट टाइप का था। यही चीज़ साबित हुई है अभी, क्योंकि इस पर काफ़ी रिसर्च हुआ है। बिग बॉस में लाखों हजारों कैमरे लगे होते हैं और वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एक एक चीज़ उसमें सुनाई भी पड़ता है। तो बार बार देख के ये चीज़ साबित हुआ है कि इसमें विशाल का कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं था, लेकिन अरमान इस चीज़ को बिना वेरीफाई किए ही जाके विशाल को थप्पड़ लगा दिया। ये एक बड़ा वाकया हुआ। अब लोग जो है अरमान के निजी लाइफ में घुस गए हैं और निजी लाइफ में घुस के अरमान का जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उन्होंने किया है, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर वो चीज़ बार बार दिख रहा है। हालांकि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं इस चीज़ को कहीं से कहीं तक सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट सोशल मीडिया पे ये चीज़ अब दिखने को मिल रहा है कि अरमान मलिक के ऊपर एक ऐसा एलिगेशन है कि उन्हीं के घर में काम करने वाली एक 11 वर्षीय लड़की के ऊपर ड्रग्स का इंजेक्शन देके एक बार नहीं बार बार कई दिनों तक रेप किया गया। ये आरोप अरमान मलिक के ऊपर है। अब जब लोग सोशल मीडिया के थ्रू से इस चीज़ का जानकारी लिए हैं, अब लोग अरमान के पर्सनल लाइफ में घुस गए हैं और उनको बार बार ट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक नई कहानी बीच में आ गई है। अब मैं आपको ये भी बता दूं, जो सोशल मीडिया के थ्रू से रिसर्च करके मैं लाया हूं। अरमान मलिक अपने घर पे 2018 में होते हैं और किसी कारणवश पायल मलिक और कृतिका मलिक हैदराबाद गए होते हैं। तो जब की बात है ये, उनके घर में 11 वर्षीय काम करने वाली लड़की को ड्रग्स का इंजेक्शन देके उनके साथ बार बार रेप किया जाता है। ये इल्ज़ाम अरमान मलिक के ऊपर अब आया है और ऐसा कहा जाता है कि जून 2019 में वो लड़की दिल्ली में निहाल बिहार नाम का एक जगह है, निहाल बिहार, वहाँ के जो नज़दीकी थाना है उसमें जाके वो FIR करवाते हैं और FIR करवाने के बाद जब इस चीज़ की तहकीकात होती है और ऐसा माना जाता है कि ये सही बात है, तो सेक्शन 161 और या 163 के तहत इनको 14 महीने के लिए जेल भी होता है। ये शायद उसमें जेल भी गए हैं और जेल जाके ये वापस आए हैं। और इस रिसर्च में एक चीज़ और भी पता लगता है कि इसमें इनकी पहली बीवी पायल मलिक का भी हाथ होता है। तो विशाल को एक थप्पड़ मारना, लोगों का एक गलत इंटेंशन क्रिएट होना अरमान मलिक के प्रति, फिर इनके पर्सनल लाइफ में घुसना, एक एक चीज़ को ध्यान देना, ये सारी चीज़ें एक रायता की तरफ फैल गई है। तो आज की जो कहानी थी अपनी, वो यही संदीप के ऊपर थी, उर्फ अरमान मलिक जी के ऊपर। अरमान मलिक जी के ऊपर यही एलिगेशन है। अब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं अरमान मलिक जी को लास्ट 3 ईयर्स से फॉलो कर रहा हूं। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत करके वो बहुत आगे बढ़े हैं और अपना वो करोड़ों फैन फॉलोइंग बनाए हैं। ये चीज़ भी आप जानते होंगे। कई बार अरमान मलिक जी से ये चीज़ पूछा गया है पर्सनल इंटरव्यू में कि सर आप बताइए ये एलिगेशन आपके ऊपर लगा हुआ है। तो अरमान मलिक का कहना है कि जब लोग आगे बढ़ता है तो कुछ उसके अपने ऐसे होते हैं जिसको जलन होती है, जलस फील होती है, वो कोई ना कोई एक नया कहानी बना के लोगों को नीचे करने की कोशिश करते हैं। तो मैं भी ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि अरमान भाई के ऊपर अगर इस प्रकार का कोई भी फेक एलिगेंस है तो वो ना लगे
और वो अगर कोर्ट में है तो वो गलत साबित हो और ये बहुत ही तरक्की करें, क्योंकि इनका जो फिटनेस से रिलेटेड वीडियो है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो है, वो करोड़ों लोगों को एंटरटेन करता है। तो अरमान भाई, हमें इसकी सच्ची बात नहीं पता है। अगर ये जेन्युइन है तो मैं दुआ करूंगा कि आप ये काम आगे मत करो और जल्दी बाहर आओ, और अगर ये फेक एलिगेंस है तो मैं तब भी दुआ करूंगा कि आप खूब आगे बढ़ो और आपके ऊपर किसी प्रकार का एलिगेशन कोई ना लगाए। लेकिन अगर आप हमसे ये पूछो तो अभी क्राइम तक पे इस चीज़ का डिस्कशन हो रहा है। क्राइम तक, जो कि एक जानी मानी आज तक का एक पार्ट है, वो बहुत ही बड़ी वो यूट्यूब न्यूज़ चैनल है, तो वहाँ भी ये बात आ गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है हम उसके लिए वेट करते हैं। अगर ये सच बात होगी, इसके अंदर कोई ट्विस्ट होता है, हम एक और एपिसोड के साथ आगे आएंगे। अगर नहीं होती है तो डैट मीन्स ये बात एक फेक एलिगेंस है। तो इसी के साथ मैं आज का इस वीडियो द एंड करता हूं दोस्तों। ये मेरा चैनल नया है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। आपको हफ्ते में 2 या 3 दिन मैं एक अच्छी कहानी लेके आऊँगा और आप लोगों को एंटरटेन करूँगा। जय हिंद, जय भारत।